नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस महत्वपूर्ण पॉलिटी के लेक्चर में। दोस्तों, भारत केवल अलग अलग राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि यह विभिन्न भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी विविधताओं के बीच क्या किसी व्यक्ति या समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, जो प्रत्येक नागरिक के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 29 और 13 को सरल भाषा में उदाहरणों और परीक्षा की दृष्टि से पूरी तरह समझेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो दोस्तों, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इस समय कितने अल्पसंख्यक हैं? तो इस समय 5 अल्पसंख्यक हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से हो गए? जैन हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, यानी कि मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, जैन। यानी कि भारत में संवैधानिक रूप से नेशनल लेवल पे 6 धार्मिक अल्पसंख्यक अधिसूचित किए हुए हैं। यानी कि अगर पेपर में पूछता है कि कितने अल्पसंख्यक है, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं। तो जैन को 2014 में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि 2014 में किसको शामिल किया गया है? तो जैनों को शामिल किया गया है। तो कितने अल्पसंख्यक हैं भाई? टोटल 6 अल्पसंख्यक हैं। तो उन्हीं को अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी अपनी अलग भाषा हो, लिपि हो और संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 29 में बताया गया है कि जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ये जितने भी माइनॉरिटीज हैं, इनकी जो लिपियां हैं, जो इनकी भाषा है, जो इनकी संस्कृति है, उनके संरक्षण के बारे में बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में दिया गया है कि यह नागरिकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी अपनी अलग भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए यदि किसी राज्य में कोई समुदाय अपनी अलग भाषा या लिपि को बचाना चाहता है, तो वह आर्टिकल 29 के तहत संरक्षण मांग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी राज्य में कोई समुदाय है, मान लीजिए अपनी अलग भाषा है उसकी या लिपि है, उसको बचाना चाहता है, तो वह आर्टिकल 29 के तहत संरक्षण मांग सकता है। और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कहता है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कहता है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में केवल धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिकों को प्रवेश देने से मना नहीं किया सकता है। जैसे मान लीजिए कि सरकारी कॉलेज किसी छात्र को केवल उसकी भाषा या धर्म के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीमा नाम की लड़की है, उसकी उसका रिलीजन है वो मुस्लिम है, तो उसके आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं उस सरकारी कॉलेज में। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को यह अधिकार देता है, कोई भी वर्ग हो तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण में जैसे हम समझते हैं तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग दिल्ली में अपनी भाषा, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूल या सांस्कृतिक संस्था चलाते हैं, तो यह आर्टिकल 20 के तहत संरक्षित होगी, सुरक्षा प्राप्त मिल जाएगी उनको और यदि किसी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में केवल इसलिए प्रवेश न दिया जाए कि छात्र मुस्लिम है, दलित है या बंगाली है, तो आर्टिकल 29 का उल्लंघन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं, आर्टिकल 30 तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए अधिकार दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आर्टिकल 30 हम डिटेल में समझते हैं। तो आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे जैसे अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, जैसे होता है जैन हो गया, बौद्ध हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, ये सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, चाहे उनकी जो भी भाषा, मान लीजिए उनकी उर्दू है, किसी की भाषा क्रिश्चियन है, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा उनका। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि उसकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए विद्यालय की आवश्यकता है, तो वह अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम है, तो वो अपना जो है, अपनी जैसे उसकी भाषा उर्दू है, तो वो उर्दू के लिए भी जो है अपने एक विद्यालय की स्थापना कर सकता है। और राज्य सहायता देने में किसी शिक्षण संस्थान के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्था को केवल इस कारण अनुदान देने से मना नहीं कर सकती है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, तो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो दो चीजें यहाँ पे हैं, एक है धार्मिक और एक है तो भाषाई। धार्मिक और भाषाई आधार पे अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रतिबंधित करने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, तो सरकार केवल इसलिए सहायता देने से मना नहीं कर सकती। ध्यान दीजिएगा, सरकार केवल इसलिए सहायता देने से मना नहीं कर सकती कि वह संस्था किसी अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम है, वो जो है कोई स्कूल एस्टेब्लिश करता है, तो सरकार केवल इसलिए सहायता देने से मना नहीं कर सकती कि वह अल्पसंख्यक की है। तो जैसे समझते हैं, ईसाई समुदाय द्वारा संचालित स्कूल या कॉलेज, उर्दू भाषी समुदाय द्वारा स्थापित संचालित गया स्कूल हो गया। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम में यूपीएससी के 2021 में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको देखते हैं जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं, आप लोग सॉल्व करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। तो हमने पढ़ा था अभी, तो यानी कि भाषा, लिपि, संस्कृति, तीन चीजों को सुरक्षित करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार देता है। केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित या संचालित करने का अधिकार देता है। कौन? आर्टिकल 13। अच्छा, अगला जो है ऑप्शन है अनुच्छेद 29 के क्लॉज 2 के अनुसार निजी बिना सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान किसी भी आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, जो कि ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।